कमरिया कंधे कमरिया स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सब राधा स्वामी प्रेमियों सत्संगियों माता और बहनों जितने सत्संगी आए हुए हैं आ रहे हैं सबके शांति से बैठ गए और आने वाले भाइयों को और बहनों को वहां पर शांति से बिठाम दे जहाँ सेवादार तो ये मैं भी ये सोचा था आज घंटे 1.5 घंटा इस टाइम का सत्संग मिल जाएगा संगठन तो बहुत अच्छा है। आज शाम का टाइम तो नामदान का है। मेरे मुंह ये बातें बनती नहीं है, बड़ी भाग की बात है कि जिस वस्तु खातर मैं मारा फिरा था, मैंने किसी महात्मा का साधु का संतों का कोई भी लगा किसी का दरवाजा खटखना नहीं रहा। सारी जिंदगी इस तरह गुजर गई थी। मेरी प्राणवद राधा स्वयं मत में लिया है। न मैं इन बातों को समझू था न मैं जानू था। मैं तो फकत एक ही बात जाना करता था कि राम राम के नाम लेने सबके पाप कट जाते हैं। बात भी बिल्कुल ठीक है कि और क्या चाहिए, सबसे बड़ा राम ही है। पर जिस वस्तु की तलाश थी हम उस वस्तु की खातिर जहाँ गया कि अब तो शांति मिल जाएगी, उसने गया थोड़े दिन ठहरा फिर बताया अब यहाँ शांति नहीं है। ये कबीर साहब की वाणी से तो कितनी सुंदर मिसाल देती है, किंतु हदे कर दी। अब पता लगा जब मैं संतों की शरण में गया, पर ये पता भी नहीं था कि हमने क्या करना चाहिए। मैं तो अपने ये जाना करता था कि नाम ले लो, गुरु दक्षिणा ले लो, मंत्र ले लो, बस अपना वो नाम जपो। पर मेरी प्रारब्ध ऐसी थी, मैं कई मानसों से बड़ी नफरत करा करता था और मालिक उन मानसों से नफरत ना करावे कदे भी, उन ऐबों से नफरत करता हूं, माफ भी करता हूं। जिस महात्मा के पास गया, ये मैं हर वक्त हर सत्संग में कहता हूं, जिस साधु के पास गया, जिस सत्संगी के पास गया, जिन हंसों के परम हंसों के पास गया, जिन संतों के परम संतों के दर्शन करे, उनके पास गया, मेरा यही ख्याल हुआ करता था कि कोई भाई ऐसा महात्मा तो नहीं जिनमें गया है, क्या करूं। जब पता लगता तो मैं घृणा करके चल दिया करता। भाई कोई भी जाति का हो, कोई भी कौम का हो, मैं जाति में जब से कौम से कोई भी घृणा नहीं करी कभी। किसी भाई का ये ख्याल है, आपने घने नाम बता दिए, साधु में, महात्मा में, संत में, परम संत में, हंस में, परम की फर्क हाँ बड़ा भारी। मैं एक सीधी मिसाल दे के बताता हूँ। जैसे 4 जमात पढ़ लिया, उसको 7 बाबा जी कह दो, देखी टेकी कह दो। जो 10 पढ़ लिया उसको साधु कह दो, और जो 12 पढ़ लिया उसको हंस कह दो, 14 पढ़ लिया उसको परम हंस कह दो,
समझ गए। और जो 16 पढ़ लिया उसको संत, जो 16, 17, 18 पढ़ गया उसको परम संत। इस तरह इनकी लिस्ट बनी हुई। मतलब जिन महात्मा तो जिन मानसों, जिस भाइयों ने बहनों ने इनका पता नहीं हो तो जो मिल जाता है वो इसको बड़ा खुदा दिखाई देती। मेरी खेती बीती हुई है। मेरी परागपद एक जगह ले गई एक महात्मा के पास में, बड़ा भारी में उसकी सेवा करी। मैं एक दिन गया चाणचक तो उसके पास में क्या हुआ देखा, देख करके बाहर बैठ गया। कई मान भीतर बैठे हुए थे, मैं बाहर बैठ गया। कह जी ने क्या करते डटार को, जो भीतर से एक मानस आया कण लागे अंदर आ जाओ, माना मैं बाहर ही बैठा हूं। ए प्रेमियों, जब उनके हालात देखे मेरी पिंडी थर्रा गई। उनका इन्हीं को महात्मा कहते हैं क्या? उस जमाने की बात में मेरा भाई रतिराम इस बात को जानता है, मेरी बतावड़ी को जाना होगा। वो मेरा पुराना साथी है। मैं बोल वाला आ गया, मैं कभी भी आएंगे उस महात्मा के पास नहीं गया, न कभी बुराई क्यों करो। ए सत्संगियों, तुम भक्ति करना चाहते हो, माता बहनों तुम राम के नाम लेना चाहते हो या गुरु की शरण में जाना चाहती हो, हमने पहले सतगुरु ही पूरा खोजना चाहिए। जैसे हम पहले अपने खाने को देखते हैं, रिश्ता करते हैं, कितना ख्याल करते हैं, कोई देखो का काला खाना तो नहीं से, कोई शाही लगी तो नहीं से, कोई और कोई दोस्त तो नहीं है। इसी तरह इनको भी बदल दो कि मैं सतगुरु सतगुरु ही होता। मैं सतगुरु की बातें कहता हूँ, बड़ा सोचूं। सबसे बड़ी बात ये है कि सतगुरु की शरण लेना, और सतगुरु में इतने जिसमें ऐब है तो उसको सतगुरु न कहना चाहिए कभी भी। वो सतगुरु कहने कुआने के काबिल है नहीं। जो तो क्या पहली बात तो ये शराब पीता है, मांस खाता है, चोरी करता है, पराई औरतों से पांव दबाता, भोग भोगता है, वो व्यक्ति और साधु हो, सत्संगी और महात्मा को आने के काबिल नहीं है। क्यों यह बात चली कि कबीर साहब का शब्द ही था। कबीर साहब कहते हैं, किसके आगे? अपने गुरु रामानंद का आगे कहते हैं, क्या कौन सी भक्ति करूं? इन भक्तों ने तो काम बिगाड़ दिया सारा है। भक्तों ने न कोई काम बिगाड़ा, न कोई संतों ने बिगाड़ा। काम तो एक बनावटी संतों ने, बनावटी भक्तों ने, बनावटी ने बिगाड़ दिया सारा। इसलिए प्रेमियों कि कहीं भी जाओ बैठो, मैं कई बार सत्संग में कहा, न संतों का कोई दूसरा मजहब है, एक ही मजहब से, एक आस्तिक एक नास्तिक। न संतों का या सारी दुनिया में दो जात है, एक ही जात है, स्त्री पुरुष। अगर दूसरी बनाना चाहते हो तो तुम परमात्मा के प्यारे बन जाओ, उस मालिक की भक्ति करो। अगर तुम भक्ति नहीं कर सकते तो अपने विचार अच्छे रखो। जिसके विचार पवित्र हैं, जिसके ख्याल अच्छे हैं, वो एक दिन कभी न कभी संतों के शरण में जाके तर जाएगा। मेरे विचार बड़े तकड़े से मैं तो बहुत करड़ी बातें कह देता हूँ कि कई के लोग खिंच जाते, खिंचो पाप लगेगा तो अरमान साहब का लगा मेरे को क्यों कही थी ऐसी बातें, या पंडित फकीर चंद का लगेगा क्यों मैंने ऐसी बातें कही, या शौरलाल का लगा, श्याम सिंह का लगो मेरे क्यों लगा। वह नहीं जाने थे कि तुम इसको इसी करड़ी शिक्षा क्यों देते हो।
पर प्रेमियों, मेरे सिर पर सतगुरु का हाथ था, इसलिए कह देता हूं, न मैं पढ़ा लिखा हूं, न मैं कोई विद्वान हूं, न मैं कोई धन्नाड़ हूं। मैं तो अपना सादा सीधा एक इंसान हूं, आप जैसा। ये मेरे सतगुरु की ड्यूटी थी, इसलिए मैं कह देता हूं। पर मैं दो बातें अपने सत्सियों कह देता है। सत्संगियों, इन गुरुओं में बड़ी बड़ी कमियां आ जाती हैं। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारा बड़ा भाई समझ लेना। पर मैं आप लोगों, मेरी बहनों में तुम्हारा गुरु नहीं, गुरु तुम्हारा अंदर बैठा है सर। मैं तो तुम्हारा भाई हूं, जो बूढ़े उनका पुत्र हूं। और मैं वो एक निशाना बताता हूं कि न मैं कोई अटपट लगाना जानता। सीधा मानसों के मालिक की भक्ति करना चाहो तो पहले हमने क्या करना चाहिए? सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूं कि सतगुरु पूरा खोज। सतगुरु जो मिल जाता है वो क्या देता? नाम, और नाम भी पूरा। सतखंड से नीचे नीचे के नाम से, सब काल और माया के नाम से, इन नामों से जीव का उद्धार नहीं होगा कभी भी। इन नामों में रिद्धियां सिद्धियां करामाते बड़ी बड़ी आ जाएंगी, मगर मुक्ति नहीं होगी। न मुक्ति तो सतखंड से ऊपर है, सतखंड से नीचे मुक्ति नहीं है न। इसलिए सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। कि बार बार हम देखते हो कितने दुख झेलते हैं। संत दुखों से काटने के लिए आते हैं, वो कहते हैं रोज रोज का रोना पीटना नहीं बताते हैं। वो कहते हैं आइए एक बार ही अपना जीवन सफल कर लीजिए। और वह इसी जिंदगी में कहते हैं जहाँ को दर्शन इतर वहां को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इत नहीं वहां को इतने को उत। न संत की है गूगे की, पीर की, देवी की, भैरों की, पितरों की, देवती खंडन नहीं करते कभी भी। भक्ति तो सबके किस का प्यार है वो उसका भगत है। एक गरीब की झोंपड़ी से उसमें कुत्ता बैठा, वो भी अपने स्वामी का भगत है। शाम कोई अपनी किसी का अपने घरों में निशान लगाए बैठे सा, सब अपनी अपनी भक्ति करते हैं। पर ये बता देता हूं कि भक्ति उसको कहते हैं जिसको हम फिर इस चक्कर में न आमा। कृष्ण भी गीता में यही कहता, अगर उस चक्कर का लकड़ना चाहते 3 गुणों तो आगे चलो। यही राम अवतार के उन वैसा निशाना दिया से। भक्ति बड़ी ऊंची चीज है। पर किसको कहते हो? जब तुम्हारा मन दौड़ा दौड़ा फिरता हो, भक्ति नहीं न। और मन दौड़ा दौड़ा फिरता है तो तुम्हारी वृत्ति भी एकाग्र नहीं होंगी न। पर कभी ये भी ख्याल करे कि मन क्यों दौड़ा दौड़ा फिरता है? हमारे खाने में उत्सुक हो जाती है, हमारी शिक्षा में उत्सुक हो जाती है। हम जो बातें करते हैं, जिसका संग करते हैं, वैसा रंग चढ़ जाता है। ये मन काल का वकील है, ये बड़ा भारी जालिम है। महात्मा तोरे लगे साधो मन है बड़ा जालिम, जिसका पड़ा मन ते वास्ता उसी को है मालूम। उस परमात्मा की भक्ति में कौम जात में जब कोई नहीं है नहीं। जितनी ये कौमें बनाई हैं ये तो हमने बनाई से, उस परमात्मा की बनाई कोई कौम नहीं है नहीं। फिर बताइए परमात्मा इन कौमों में फंसा से अलहदा से? परमात्मा तो अपने प्यारों में फंसा बैठा, तो प्यारों से प्यार करता है। काफी मैं डेरों में ऐसे देखता हूं कि छोटी बिरादरी के भाई जाते उनसे नफरत करते, ये बड़ा भारी अन्याय है। मेरी प्रारंभ छोटी थी खोटी पता नहीं ने, मैं कभी भी किसी से घृणा नहीं करी घृणा किससे? उनके कर्मों से घृणा करी। कोई भी जाति का होता है, उसके विचार गंदे पाए तो मैंने कहा अच्छा नहीं, ये मानस तो अच्छा है, इसके विचार